So, okay, students, today I will discuss about distance and speed. Okay, ठीक है, distance and speed के बारे में आज हम लोग जानेंगे. What is distance and what is the speed? Distance and speed. तो first I will tell about distance. Okay. So पहले इसके पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज द मूविंग ऑब्जेक्ट. मूविंग ऑब्जेक्ट. तो व्हाट इज द मूविंग ऑब्जेक्ट? जैसे हम लोग चलते फिरते रहते हैं, इसका मतलब हम लोग कैसे हो गए मूविंग ऑब्जेक्ट. जो कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है, इसका मतलब है कि वो मूव कर रहा है. और अगर मूव कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? मूविंग ऑब्जेक्ट. सो ओके, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये चल करके यहाँ पर पहुंच गया. ठीक है, ए से बी में पहुंच गया. ओके, सो यहाँ से यहाँ पर जा चला गया वो, तो यहाँ से उसने कुछ लेंथ कवर की. अगर इसको हम मेजर करें यहाँ से यहाँ तक को, तो इस लेंथ को मेजर करेंगे. ठीक है, तो ये जो लेंथ होगी, ये LENGTH लेंथ जो होगी, लेंथ जो कवर किया इस मूविंग ऑब्जेक्ट ने, इस लेंथ को ही क्या कहेंगे? डिस्टेंस. तो अगर डेफिनेशन दें तो हम क्या बोलेंगे कि लेंथ कवर्ड बाई covered by moving object is called distance. Okay, what is the distance? Length covered by moving object. कोई भी ऑब्जेक्ट है जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो कुछ ना कुछ लेंथ कवर करेगा. ठीक है, इनिशियल बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. ओके, तो इस लेंथ को ही क्या कहते हैं? डिस्टेंस. मींस लेंथ के दूसरा नाम है डिस्टेंस. लेंथ का जो दूसरा नाम है डिस्टेंस. डिस्टेंस कोई अलग नहीं है, उस लेंथ को ही कहते हैं जिसको हम कवर करते हैं. ठीक है, अब व्हाट इज द स्पीड? तो जो स्पीड है वो लेंथ से ही बनती है. लेंथ पर यूनिट टाइम. लेंथ, ये अगर डेफिनेशन हम दें स्पीड की, तो यहां पर हम लिखेंगे लेंथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. लेंथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. ओके, अगर इसका फार्मूला नोट करें स्पीड का, तो क्या हो जाएगा? स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये अपॉन में टाइम है, इसका मतलब ये है कि इसको पर बोल देते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. यूनिट टाइम का मतलब अगर टाइम क्या है 1 सेकेंड है या 1 मिनट, तो 1 सेकेंड में कवर्ड डिस्टेंस कितनी होगी, जितनी होगी उसे क्या कहेंगे? स्पीड. और स्पीड को आपने नॉर्मली सुना होगा, जैसे कोई मोटर बाइक चला रहा है, कार चला रहा है, तो बहुत से लोग पूछते हैं आप इसकी स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा स्पीड है या बहुत कम है, या इस प्रकार से. तो वहाँ स्पीड का यूज करते हैं, उस वर्ड स्पीड वर्ड का. तो व्हाट इज द स्पीड? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. और चूंकि डिस्टेंस ही क्या होती है? लेंथ. तो हम लेंथ पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं या डिस्टेंस पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं. डिस्टेंस, क्योंकि लेंथ ही डिस्टेंस होती है, तो चाहे तो आप लेंथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड बोल दें, और चाहे तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. दोनों आप बोल सकते हैं. इसका फार्मूला हो जाएगा स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम. जब ये पर लग जाता है ये वर्ड, इसका मतलब है जिसमें लगा है वो अपॉन के नीचे होगा. और स्पीड की यूनिट क्या होगी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड? ये हो जाएगी यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड यूनिट ऑफ टाइम. यूनिट में जिसमें वो मेजर किया जाता है. तो स्पीड को किसमें मेजर किया जाएगा?
हम फाइंड आउट कर लें डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को किससे मेजर करते हैं, सेकंड में. ओके स्टूडेंट्स, सो मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड. ओके, थैंक यू स्टूडेंट, टुडे क्लास इज एंडेड. ओके.